लाइव है। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और देखना भाई, ऐप में एक बार जुड़ पा रहे हैं सही से बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? आज सुबह हिंदी की क्लास में प्रॉब्लम हुई है बच्चों को? हाँ सही। बच्चों कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है जुड़ने में? आज सुबह हिंदी की क्लास में प्रॉब्लम रही है नवीन सर वाली में जुड़ने में? हाँ, अभी आप बहुत तेजी से कमेंट चल रहे हैं जिनको मैं नहीं देख पाऊंगा। गुड इवनिंग ही लिखा दिख रहा है। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। यही मेरे को नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। नाम पढ़ने की अगर मैं कोशिश भी करूं तो शायद जीवन में भी सफल ना हूं, क्योंकि इतने तेज कमेंट हैं। सिंगल पढ़ पाना भी ठीक है। तो शुरुआत करें बच्चों। आज लास्ट क्लास है किसकी? हमारी एलसीएम और एचसीएफ की लास्ट क्लास। मींस इसके बाद हमें नहीं रहना चाहिए हमारा कोई क्वेश्चन कि एलसीएम एचसीएफ से कोई क्वेश्चन शायद बच पाए। मेरे ख्याल से हमने खूब डिटेल में हर एक चीज जो इसमें होती है वो सब पढ़ डाली है। बच्चे, इस क्लास के बाद अगर आप चाहो तो आपकी जो एसएससी जीडी की बुक है, अगर वो आपके पास है तो आप उससे करके देख सकते हो प्रश्नों को। मैंने पीडीएफ डालने को बोला तो था बुक का। क्या आप लोगों को मिल चुका है? मैं जरा देख लेता हूं। मैं भी देख लेता हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा। बच्चे अरे एक सर का कॉल आ रहा है। चलो भाई। हेलो। हाँ, ठीक है, वही सारी है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तूने बंद कर दी तो बहुत तेज हो रहा भाई। चलो, अब मैं बुक देख पा रहा हूँ बच्चों। तो ये एक बुक सेक्शन है। इसमें बुक में जाइएगा और वहाँ सिंगल सिंगल बुक की वो लगी हुई है। तो पीडीएफ बाई नाउ आ रहा है यार। इसका मतलब नहीं डली है क्या? ई बुक, हाँ डल चुकी होगी। ई बुक में भी देखूं तो बुक डेमो में देखूं। हाँ, बुक डेमो में है बच्चों। बुक डेमो में सारी कंप्लीट नहीं है क्या? हाँ ठीक है। नहीं, मुझे कंप्लीट नजर आ रही है, सही है। पर ये डाउनलोड का ऑप्शन शायद नहीं दे रखा है आपकी उसमें सेव करने का। इसको और मैं करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अभी नहीं डली है प्रॉपर एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो मैं करवाता हूं इसको। बुक अगर आपने नहीं खरीदी है तो मैं पीडीएफ डलवा रहा हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैंने आपसे बोला भी था, पर मैं नहीं डलवा पाया उसको। उसके लिए सॉरी। मैं शायद कल तक इसको करवा दूंगा। चलो। और वो लोग जो जिन्होंने बैच परचेज कर लिया है, तो आप देखो जहां भी ये बैच है, व्यू कोर्स में आप जाते हैं तो व्यू कोर्स के अंदर ही जैसे लाइव दिख जाते हैं, सब्जेक्ट दिखते हैं, तो एक टेलीग्राम ऑप्शन भी है। तो सब लोग टेलीग्राम ऑप्शन पे जाइए और वहां पर टेलीग्राम ग्रुप है एक हमारा अवतार बैच का ही। उसमें सारे वही बच्चे हैं जिन्होंने कोर्स खरीद रखा है। तो उससे क्या होगा, शाम को 8 बजे से 10 बजे के बीच आप हमारे टीचर को डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हो। मतलब उस ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आप भी हो और आपके सारे चहेते टीचर भी हैं, और आप जो बात उनसे पूछोगे उसका वो जवाब भी देंगे। ठीक है। चलो, तो अगर वो नहीं मिल रहा है ग्रुप तो मुझे बताना। मेरे ख्याल से सबको पता होगा उस बात का। नहीं पता है तो जरूर बताना। चलो बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। अभी एलसीएम एचसीएफ की आज लास्ट क्लास।
जो बच्चे बीच में जुड़ रहे हैं, एक बात मेरी सुन लो लास्ट, जो बच्चे बीच में जुड़े हैं, मान लो दूसरी क्लास से जुड़े, तीसरे से जुड़े या आज ही जुड़ रहे हैं, तो बच्चों कल से जुड़ना, फिर आप आज से मत जुड़ो। कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम। हर एक बच्चे को एक एक बात समझ में आएगी, ये मेरा वादा है, ठीक है? क्योंकि बीच चैप्टर से जुड़ते हैं ना, तो थोड़ा सा बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है कि सर आज थोड़ा कम समझ में आ रहा है। क्योंकि बच्चों जिन्होंने 4 क्लास कर ली है ना, तो उन्होंने एक लेवल मेंटेन कर लिया है एलसीएम एचसीएफ में, अब उनको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन अगर आप आज ही जुड़े हो तो फिर थोड़ी दिक्कत तो होगी ही। चलो अब ये क्वेश्चन पे आता हूं, बहुत ज्यादा समय ना गवाते हुए, क्योंकि बच्चों समय आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें सिर्फ पढ़ाई से संबंधित बातें ही करनी है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये बच्चों कल का मैंने HW के लिए छोड़ दिया था, आपको मालूम है ना, और आपने किया या नहीं किया, मुझे आज आपकी क्लास इस बात पे लगानी है, आपके कान ऐंठने मुझे, कि ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था कि आप इसे करके लाए या नहीं लाए, इस बात को मुझे जानना है। उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि भैया इसका तरीका खुद सोचिएगा थोड़ा सा, कि 1014 में जोड़ना है ऐसी एक संख्या जो इनसे कट जाए और कोई शेषफल ना बचे। तो इनमें से वो कौन सी संख्या इसमें जोड़ूं? तो बच्चों आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए सबसे शुरुआत में, कि अगर इन सबसे मेरे को विभक्त करनी है, डिवाइड करनी है, तो इनका एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा। जिनसे डिवाइड करनी हो उनका एलसीएम तो निकालना ही है, इसमें सोचना ही नहीं है कुछ भी। तो अब मैं 3, 4, 5, 6 का एलसीएम की बात करूं तो सब लोग कह देंगे सर 60। इतना तो अब आपको ज्ञान हो गया होगा ना एलसीएम का। बच्चों 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, तो इसका मतलब 60 एलसीएम हो गया। कुछ बच्चे कहेंगे सर 30, तो 36 से, 5 से, 3 से तो कट जाएगा, लेकिन 4 से कौन काटेगा उसको? इस वजह से 4 से वो नहीं कटेगा, इसलिए दिक्कत हो जाएगी, है ना बच्चों? चलो अब एलसीएम आ गया। अब जैसे हमने सवाल किए थे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की छोटी से छोटी, तो यहां 4 अंकों की, 5 अंकों की ना देकर उसने ऐसे दे दिए संख्या, तो बहुत अच्छा है। तो जब 4 अंकों की कहे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कहे, तो हमें 9 9 लिख करके उसका उसमें भाग देना होता है। लेकिन अब उसने खुद ही बोल दिया कि इसमें दे रहे हैं, इसमें जोड़ के देखना है, और बता दिया कि जोड़ के ही देखना है, तो रूल भी पता है जोड़ने का लगना है। तो भाई साहब 60 का भाग इसमें काट करके देख लो, अगर ये पूरी पूरी कट जाए तो फिर तो कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये ना कटी तो फिर मुझे इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे पता लगेगी ये ना कटी? तो शेष बच जाएगा, शेष बच जाएगा, रिमाइंडर बचेगा। तो 60 एकम 60, बच्चों बचेगा 41, फिर 4 उतार लेंगे। ये तो भाग करते हैं ना आप सब लोग। तो ये 6 छिंगे 36, 6 सत्ते 42, 420 ज्यादा हो जाता। तो 60 से 6 बार, तो आपने देखा कि ये कितना बचेगा। मेरे ख्याल से आप सबको मालूम होगा सर, ये 54 रिमाइंडर शेष आ जाएगा, इतना सबने कर लिया होगा। अब अगर ये पूछता है इसमें से कितना घटाएं, कौन सी संख्या घटाएं जो ये इनसे कट जाए, तो उत्तर होता 54, तब तो ये उत्तर होता। पर अब ये उत्तर नहीं है, घटाने का पूछता तो रिमाइंडर ही घटता है। लेकिन अगर उसने पूछा है जोड़ने का, तो मैंने जोड़ने का नियम क्या बताया था, जोड़ना कितना होता है बताओ आप। तो जोड़ना कितना पड़ेगा बच्चों? 60, यानी भाजक माइनस शेषफल, 60 माइनस 54। जब भी जोड़ने का नियम लगाना हो तो इसमें से ये घटाना ही पड़ेगा, तो उत्तर आएगा बच्चों 6। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है ना सर? वॉइस अगेन, वॉइस तो सही आ रही होगी बच्चों। चलिए, बहुत बढ़िया से मैं आपको देख पा रहा हूं, बहुत बढ़िया से मुझे लग रहा है आप समझ भी पा रहे हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाता हूं, जो आज ही का क्वेश्चन है। ये तो कल का था, मतलब पिछली क्लास का था, सैटरडे का, उसमें HW दिया था, मेरे ख्याल से सबने किया भी था। आज तो समझ आ ही गया होगा। हाँ, वह न्यूनतम
संख्या या द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5 और 6 विच वाज डिवाइडेड बाय, ऐसे कर लीजिए इसको। तो वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर ये शेष बचता है। अगर हम तो डिवाइडेड बाय 4, 5, 6 लीव्स द रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। ऐसी संख्या बताओ जिसमें इन से भाग देने पर 1, 2 और 3 शेष बच जाए। बच्चों एक बात सुनना बस मेरी, अगर आ जाए कि भाई इनसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, यानी 3, 3, 3, 3, हर दशा में 3 ही शेष बचे, तो आप याद रखना कि अगर शेष सेम हो, रिमाइंडर सेम हो तो एलसीएम प्लस शेष यानी रिमाइंडर, ये आपका आंसर होगा। अगर रिमाइंडर सेम होगा, अगर शेष सेम हो तो एलसीएम निकालो। भाई 4, 5, 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो उस कंडीशन में क्या करता, इनका एलसीएम लूंगा और जो रिमाइंडर है 3 उसको इसमें जोड़ दूंगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये केस क्या है, ये अलग केस है। इसमें क्या बोल रहा है कि 4, 5, 6 से डिवाइड करो, मतलब ऐसी संख्या बताओ कि जिसमें 4 का डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर आए, 5 का करें उसमें तो 2 रिमाइंडर आए, और 6 का उसमें डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर आए। बात आ गई, क्वेश्चन आ गया समझ में। एक तो केस ये होता कि आप किसी का भी डिवाइड करो, हर दशा में 1 ही शेष बचेगा, तो फिर तो मैं एलसीएम निकालूंगा, इनका 1 जोड़ दूंगा। हर दिशा में 3 शेष बचेगा, एलसीएम निकालूंगा, 3 जोड़ दूंगा। लेकिन अब क्या है, अलग अलग शेषफल है। जब भी ऐसे अलग अलग शेषफल आएगा तो आपको एक ही बात याद रखनी है, अलग अलग शेषफल यदि शेष यानी रिमाइंडर अलग अलग हो तो क्या करना है, तो फिर एक ही काम करना है बच्चों कि 4, 5, 6 का एलसीएम तो तब भी लेना ही है, लेकिन इसके बीच में अगर 4 का रिमाइंडर आए यानी भाजक माइनस शेषफल, ये काम और करेंगे। भाजक जिससे डिवाइड दे रहे हो, शेष जो रिमाइंडर बच रहा है, तो बच्चों 4, 5 और 6 ये भाजक है ना, तो माइनस शेष, तो शेष कितना है 1। इस 5 का डिवाइड कर रहे हैं तो शेष कितना है सर 2। 6 का डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है सर 3। बच रहा है कि नहीं, बिल्कुल बच रहा है। अब बच्चों जब मैं इनका डिफरेंस करूंगा, ये डिफरेंस क्यों कर रहा हूं सर, ये रूल है, ये रूल है। अगर ये अलग अलग आएगा तो हमें भाजक माइनस शेषफल करना ही होगा, और भाजक माइनस शेष करोगे ना तो देखो 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 3, तो यानी ये सेम ही बचेगा हमेशा, ये सेम होगा हमेशा, हमेशा। ये लिख लो, ऑलवेज सेम। ये जो डिफरेंस आएगा ये ऑलवेज सेम आएगा। तो यानी अगर ये होता प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं थी, एलसीएम में 3 जोड़ दो। लेकिन अब यहां चूंकि अलग अलग रिमाइंडर आ रहे थे तो उनको भी पहले हमने सेम बना लिया। सेम कैसे बना, 3 बन गया ना, 3, हां बन गया सर। अब एलसीएम निकालना अब भी पड़ेगा, तो इनका एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा अभी भी। तो एलसीएम क्या आएगा सर, 60 आएगा, एलसीएम 60 आएगा। अगर प्रत्येक दशा में 3 शेष होता तो 3 जुड़ता, लेकिन ये शेष नहीं है, ये तो डिफरेंस है, ये तो अंतर है।
अंतर है ये तो अंतर जुड़ तो सकता नहीं है, शेष होता तो जुड़ जाता। अब ये अंतर है इसलिए माइनस ही होगा। एलसीएम माइनस डिफरेंस, एलसीएम प्लस शेष कब होगा? जब हर दशा में समान शेष बचे। लेकिन अगर अलग अलग शेषफल बचेगा तो पहले शेष को सेम करेंगे, और वो शेष नहीं होगा, वो तो उन दोनों का अंतर है। यह हमेशा सेम आएगा। जो अंतर आएगा ना उसको एलसीएम में से डिफरेंस ही करना है, अंतर ही करना है, अंतर को घटाना ही है। शेष होता तो जुड़ता, लेकिन अंतर है तो घटेगा ही। तो 60 माइनस 3 यानी बच्चा 57। तो ये रहा आपका आंसर। और 57, अगर आपको ये लगता हो कि सर ये 57 सही है या गलत है, तो आप एक बार चेक कर लो। 57 में 4 का डिवाइड करो, देखो 57 में 4 का डिवाइड करो, ये रिमाइंडर बचेगा, चेक करो। 57 में 5 का डिवाइड करो, ये रिमाइंडर बचेगा, चेक करो। 57 में 6 का डिवाइड करो, ये रिमाइंडर बचेगा, चेक करो। आप कहो सर ये फिर इतनी रामकथा करने की क्या जरूरत थी, इसको सीधा ऑप्शन से ही ले लेते। बात तो आपकी सही है, कायदे की बात है। लेकिन कई बार वो संख्या ना पूछकर वो कहता है संख्या के अंकों का योग बता दो, तो फिर उत्तर आपको 57 नहीं मिलेगा, 12 मिलेगा। तो ऑप्शन का रास्ता वो कभी भी क्लोज कर सकता है। इसलिए हमें तरीका सीखना ही चाहिए। ठीक है, चलो 57 बताओ बच्चों, कुछ पूछना है तो बताओ। कर लिया सर जी, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। अब गलती मत करना, अगर अब कर दी तो। एक कह रहा गलती कर दी थी, इसलिए मैं एक और सवाल लाया हूं प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए। मुझे पता है कि मेरे बच्चे इतनी जल्दी नहीं सीख पाते हैं, इसलिए सेम टू सेम क्वेश्चन HW के लिए लाया हूं। हालांकि वर्कशीट में भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन तो आपको ही करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल ठान के आया हूं, ये तो करवाऊंगा ही नहीं, चाहे आप रो रो के मर जाना आज कमेंट में। ये तो सेम टू सेम आपको करना ही पड़ेगा। मेरा कमेंट आ रहा है क्या सर? 100% आ रहा है बच्चों, एक एक चीज आ रही है आपकी। ठीक है, चलो जो देखिए सेम क्वेश्चन करना, इसको सुनना मेरी बातों को। जो मैंने बोला है कि जब भी रिमाइंडर अलग अलग आएंगे तो एलसीएम निकालो इनका, और इनका एक एक को घटा के देखो। जिससे जो रिमाइंडर बच रहा था वो घटा के देखा तो अंतर 3 आया, तो डिफरेंस जो आया उसको बस एलसीएम में से डिफरेंस ही कर देना है, उसका आंसर आपके सामने होगा। सेम चीज यहां करनी है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। बहुत हो गया बच्चों, अब अगले क्वेश्चन को मैं देखना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को भी हमारे बच्चे कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि क्वेश्चन आया है 2023 में। बच्चों जो हमारी एसएससी जीडी की मैथ्स की बुक है ना, मैंने उसके ज्यादातर प्रश्न करा दिए हैं एलसीएम एचसीएफ चैप्टर के, कोई शायद ही कोई बचा होगा। अब आप उसके प्रश्न करके देखना, ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, इसकी पीडीएफ की जरूरत नहीं है आपको, नए बोर्ड पे लिखे क्वेश्चन की जरूरत है उतारने की। ये सारे क्वेश्चन आपको हमारी बुक में मिल जाएंगे, जो एसएससी जीडी की बुक है। आप एक काम कर लेना मेरे कहने से कि एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को एक बार अपने हाथों से निकाल देना बच्चों। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि इस चैप्टर का क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में। इतना करने से, इतना कर दोगे ना, बस एक बार विश्वास से कहो कि सर पक्का करेंगे ये बुक, बस एक बार। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बच्चों जो आपकी ये समस्या है ना कि सर आप समझाते हो तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम बुक से करते हैं तो नहीं होता, पता ही नहीं आएगी, ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। एक बार अब कर दो इस बुक को मेरे साथ साथ, एक बार मेरे बाद कर देना पढ़ाने के बाद, फिर आपको कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है मैथ्स में। ठीक है, वर्कशीट कर रहे हो तो वो भी अच्छी बात है। चलो 7 का सबसे छोटा गुणा, बुक भी कर लो यार, बुक है तो कर लो ना, वही तो सारे ये क्वेश्चन बुक के ही हैं सब, तो इसलिए वर्कशीट तो कर ही रहे हो, और ये तो सेम टू सेम बुक में है।
वर्कशीट एक्स्ट्रा कहां में बस 7 का सबसे छोटा गुणज। अब ये 7 का जो गुणज है ना बच्चों, गुणज का मतलब मैं आपको बता दूं, गुणज का मतलब मल्टीपल होता है, मल्टीपल, मल्टीपल होता है गुणज का मतलब 7 के पहाड़े में, 7 के टेबल में जो आएगा वो 7 का मल्टीपल है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 28, 35, 42, ये सब 7 के मल्टीपल हैं सर। 70 तक नहीं, 70 से आगे भी, 77, 84, जो भी 7 से कटती होगी वो सब 7 का गुणज है। मतलब 7 की में किसी भी अंक की गुणा करें तो वो जो आएगा वो 7 का गुणज ही होगा। चाहे आप 7 में 25 की कर दो, 25 सत्ते 175, तो 175 भी 7 का गुणज ही है। जिसमें भी 7 की मल्टीप्लाई करके जो कुछ मिलेगा वो सब 7 का गुणज है। गुणज समझ गए अब क्या है, मल्टीपल समझ गए क्या है। 7 की मल्टीप्लाई करके जो आए किसी भी अंक में वो 7 का मल्टीपल ही होगा। ठीक है भाई, इससे आसान परिभाषा मैं आपको नहीं सिखा सकता मल्टीपल की। तो यानी 7 से कटने वाली हर संख्या को 7 का मल्टीपल कहेंगे। जी हां, बिल्कुल सही समझे हो आप। 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करना। भैया देखो 7 से भी कटना चाहिए और इनसे विभाजित करने पर 4 शेष आना चाहिए। इनसे काटूं तो 4 रिमाइंडर बचे। ऐसी संख्या बताओ, देखो जादू करवा रहा है हमसे। ऐसी संख्या बताओ सोच के कि इनसे तो कट जाए, इनसे काटें तो 4 रिमाइंडर बचे और 7 से पूरी कट जाए। मतलब इनसे भाग दूं उसमें तो 4 रिमाइंडर आए, कोई से भी भाग दे लो 4 रिमाइंडर और 7 से पूरी कट जाए। ऐसी संख्या बताओ। तो बच्चों इसको आप चाहे तो ऑप्शन से भी कर लो कि 6 का भाग दो 4 रिमाइंडर आना चाहिए, 9 का भाग दो, फिर भाई 6 से आ गया 4 रिमाइंडर, सही है। फिर तो 9 का भाग दो, आपके वो 3 आया रिमाइंडर, तो इस ऑप्शन को काट दो। भाई 4 आना चाहिए ना, चारों से कोई से भाग दे लो, 6 का, 9 का, 15 का, 18 का, आप भाग दे दोगे ना, दे लोगे ना पहले ऑप्शन में। अगर 4 रिमाइंडर ना आए ना किसी भी संख्या से काटने, कहना ये ऑप्शन नहीं हो सकता। पहले तो चेक करना कि चारों ऑप्शन से काट काट के 4 रिमाइंडर आ रहा है। ऑप्शन से करना एक तरीका बता रहा हूं, 4 रिमाइंडर आ जाएगा, ये तो कर लोगे। हाँ सर ये तो कर लेंगे। अब बस फिर ये और चेक कर लेना कि जो संख्या से जिससे 4 रिमाइंडर आए हैं, जिससे 4 रिमाइंडर आए, बस वही अंक, वही संख्या 7 से कटती है या नहीं। अगर वो 7 से भी कटती है फिर वही उत्तर है आपका। क्या बात है, बहुत बढ़िया तरीका बता दिया। जैसे मैं 6 छिंगे 36, 11 बच गया, 11 बच गया तो भैया 6 कम 6 5 रिमाइंडर आएगा। मैं इस ऑप्शन को गलत मान लूंगा क्योंकि 6 से भाग देने पे भी 4 रिमाइंडर आना चाहिए था। मैं करके दिखा रहा हूं आपको ऑप्शन से। 6 पंजे 30, 5 बचा 57 हो जाएगा, 6 निम्मा 54, 3 रिमाइंडर आया, ये भी गलत है ऑप्शन। अब आप इससे चेक करो, 6 छिंगे 36, 4 बचेगा, 4 रिमाइंडर, जो 4 उतारेंगे। 9 से भाग करो, 9 चौके 36, 4 रिमाइंडर है। 15 से भाग करो, 15 दूनी 30, 64 हो जाएगा। भाई 6 बचेगा तो 64 हो जाएगा, 4 उतार लिया। 15 चौके 60, 64 में 60 के 4 रिमाइंडर है जी। 18 से भाग करो, 18 दूनी 36, 4 न्यू उतर जाएगा, 4 रिमाइंडर। सर सबसे भाग दिया, 4 रिमाइंडर आ गया। अब बस ये अगर 7 से और कट जाए तो यही उत्तर हो जाएगा। काटो 7 से, 7 पन्ना 35, काटो ना, 7 पन्ना 35। मैं एक मुंह जवानी तरीका बता रहा हूं, अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी ये सवाल हो जाएगा। 7 पन्ना 35, 1 बचा 14, 7 दूनी 14। तो एक तो ये तरीका है इसका कि सर 7 से भी कट गया पूरा पूरा, देखो तो इस 7 से भी कट गया और 4 रिमाइंडर भी बच गया। तो इसका मतलब इससे बढ़िया उत्तर कहां मिलेगा हमें, ये रहा उत्तर, सारी चीज मिल गई इसमें। तो ये है एक तरीका, ऑप्शन मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको, जो भी ऑप्शन से किया जाए।
पर अब करें कौन से तरीके से? अगर आपको ये समझ में आ गया इससे ही कर लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ना एग्जामिनर को, उसे बस उत्तर चाहिए, वो मिल ही गया। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं, मेथड क्या है इसका, मेथड जान लो। मेथड ये है कि इन सबसे काटने पर रिमाइंडर क्या? 4। तो मैंने एक तरीका बताया था, अभी एक फॉर्मूला बताया था, अगर सबसे काटने पर सेम शेषफल आ रहा हो, समान शेषफल आ रहा हो, 4 ही तो आ रहा है, तो एलसीएम प्लस शेषफल। तो एलसीएम क्या आएगा सर? 6, 9, 15, 18 का एलसीएम बताओ, एलसीएम बताओ। आप देखो इनका एलसीएम, बच्चा कहेगा सर 180, 180 आएगा ना बच्चों? नहीं सर 180 नहीं, देखो अब आप यहां गलती करोगे सर 90, क्योंकि अगर 180 से भी पहले कोई संख्या अगर मिल रही हो तो वो चेक किया करो, वही तो एलसीएम है। ऐसा तो फिर 180 भी आएगा, 270 भी आएगा, 360, सीमा ही नहीं है फिर तो, अगर बड़ी पे ही जाना तो। इसलिए तो एलसीएम हो छोटी से छोटी, तो 90। अब बच्चों 90 ये तो मिल गया, लेकिन 90 तो इन सबसे कटने वाली है। अब शेष 4 कब बचेगा? सर एलसीएम, बाहर की लाइट बंद कर देना छज्जे की, एलसीएम प्लस 4, यानी 90 प्लस 4, 94, 94। सुना रजनीश? अरे उधर की छज्जे की बाहर से 94, 94 समझ में आ गया क्या लॉजिक है 94 का? हाँ, ये इन्वर्टर कर रहा है कुछ गड़बड़। यार मैं क्लास ये स्टूडियो से नहीं लेता, प्रॉपर घर से लेता हूं ना, तो ये कभी कभी लाइट चली जाती है तो ये करता है गड़बड़। स्टूडियो पे ऐसी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, एक लाइट और बंद करते हैं। चलो 94। तो अब क्या दिक्कत है भाई? सॉरी बच्चों, आपको डिस्टर्ब हो रहा है, मैं समझ रहा हूं। हैं? अच्छा बैटरी लो है? ओ भाई ये क्या चक्कर करवा रहे हो तुम? हैं? तो चेक नहीं करा सकते? भाई क्लास बंद हो सकती है, सॉरी। 16,000 बच्चे देख रहे हैं और बहुत दुख होगा मुझे, क्योंकि मैं आज इसे खत्म कराने के मूड में हूं चैप्टर को। तो देखो 94, अब मैं इसको, चलो जहां तक भी है भाई बंद होगी तो होगी, अब जब तक कराते हैं। तो बच्चों इसमें जो 90 एलसीएम है ना, ये उत्तर पे कैसे पहुंचूंगा मैं वो बता रहा हूं। यार और सब बंद करवा दो ना यार, लाइट कम कर दूं बच्चों अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। ये अब भी लो है और अंधेरे में करवाओगे क्लास? चलो ठीक है, लाइट बहुत कम करी है, मेरे ख्याल बोर्ड तो दिख जाएगा, मैं दिखूं या ना दिखूं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। 90 जो एलसीएम आया है उससे आप इसका पहाड़ा पढ़ोगे और 4 जोड़ते जाओगे, क्योंकि शेषफल 4 बचना चाहिए। अब ये जो 94 आया, ये रूल है मैं बता रहा हूं, और 7 से इसको चेक करते रहना कि अगर ये 7 से कट जाए, भाई देखो ये आया इतने तक का, अभी 7 का कुछ चेक नहीं हुआ। अगर ये कहता इसमें ही 7 शामिल कर देता कि 7 से भी 4 शेषफल बचता है, फिर तो मैं इन सबको मिला के एलसीएम निकाल के प्लस 4 कर देता। लेकिन वो यूं नहीं कह रहा, 7 से उसे वो वाली कटनी चाहिए, शेषफल जोड़ के जो आए वो 7 से कटनी चाहिए, ये यूं कह रहा। तो यानी 94 7 से डिविजिबल होना चाहिए, पर 94 7 से कटेगा नहीं, इसलिए हमारा उत्तर 94 नहीं हो सकता। फिर अगले पे कैसे जाए, अगली संख्या पे? तो 91 जाए, यानी 90 से अगला जो इन सब से कटेगा, 90 से अगली संख्या कौन सी है, इसलिए 90 का पहाड़ा पढ़ता हूं मैं। 4 फिर जोड़ता हूं, तो ये आया 184। बच्चे लोग कहेंगे सर इसका ही क्यों नहीं कर दिया 2 की मल्टीप्लाई? तो मैं आपको ये बता रहा हूं बच्चों कि भैया अगर मैं इसमें कर दूंगा ना 2 की मल्टीप्लाई, तो इन सबसे ये काटने पर 4 शेष नहीं बचेगा। पहले तो ढूंढनी है इनसे कटने वाली, तो इनसे कटने वाली वही होगी जो इनके एलसीएम के पहाड़े में आएगी। तो एलसीएम का पहाड़ा इसलिए पढ़ रहा हूं, और अब मुझे चूंकि 4 शेष बचाना है, तो एलसीएम के पहाड़े में 4 जोड़ना पड़ेगा।
184 हो गया। अगर ये 7 से कट गया तो यही उत्तर है। 7 से सर ये भी नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, फिर 93 जा पढ़ूंगा, फिर 4 274 आ जाएगा। 7 से काटूंगा ये भी नहीं कटेगा। जैसे ही मैं 90 इंटू 4 करूंगा और प्लस 4 करूंगा 364 आ जाएगा। 7 से काटूंगा ये कट जाएगा। तो कौन सी संख्या कटी 7 से? सर 364। तो मेरा उत्तर यही हो जाएगा, ऐसे आएगा। सर ये भी नहीं कटती तो फिर 95 जा पड़ता। ये है तरीका, जो अब उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मैं आज आपको अंधेरे में क्यों लग रहा हूं? क्योंकि बच्चों इन्वर्टर डाउन हो गया, लाइट भग गई, रोज इसी टाइम भगती है। कल से स्टूडियो से ही लूंगा क्लास, ताकि ऐसा डिस्टरबेंस ना झेलना पड़े, या इन्वर्टर है रिप्लेस कर दूंगा, या तो कोई सा एक काम करूंगा जरूर। याद दिलाना भाई रजनीश, ठीक है? और तुझे धुनूंगा फिर कल। तो ये देखो 42 मीटर 63 मीटर, एक अगले तरीके का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि ये गुणज वाले क्वेश्चन से बच्चे घबरा जाते हैं देख के, इसलिए मैंने एक पूरा फुल मेथड बताया है आपको, और दूसरा तरीका भी बताया है। आप जहां चाहे जैसे चाहे वैसे ही आप कर सकते हो इसको, ठीक है? बहुत सरल वे में बताया है सर, बहुत अच्छा समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। जिनको नहीं आया वो बस एक ही काम करना कि इस क्वेश्चन को दोबारा से सुन लिया करना जहां से मैंने शुरू किया है, क्योंकि एक एक पॉइंट मैंने बोला हुआ होता है। ऑनलाइन का फायदा ही क्या है? यही तो है कि हम गुरुजी को जितनी चाहे बार चाहे बुलवा ले, हमारी मर्जी, हमने फीस दी है ना। ऑफलाइन में नहीं बुलवा सकते आप गुरुजी से उतनी बार। यहां तो आप मुझे हटा हटा के कितनी बार भी देखना, आपका ही तो हूं मैं। चलो 42 मीटर 63 मीटर 84 मीटर और 105 मीटर। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना पहले कि लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए इन लंबाइयों को पूरा नापना है, को उपयोग की जाने वाली उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए। हाँ, क्या नहीं दिखा रहा? लो नहीं दिखा रहा, वो ओवरलोड दिखा रहा होगा, फिर क्यों दिखा रहा? रहने दे। 42 63 84 105, इनको पूरा पूरा नापने के लिए आप एक बात बताओ। जैसे 42 मीटर की एक बात बताना बच्चों मुझे, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। एक 30 मीटर की चीज है, बस ये अपने पास से, या मैं और छोटा कर दूं इसको, एक 6 मीटर की है, एक 8 मीटर की चीज है। इन दोनों को, ये 6 मीटर की है, ये 8 मीटर की है, ठीक है? अब इन दोनों को नापने के लिए मुझे कितने मीटर की छड़ी लेनी चाहिए इनको नापने के लिए, पूरा पूरा नप जाए? अब कोई कहे कि सर ऐसे करो 3 मीटर की ले लो, तो मैं कहूंगा 3 मीटर से तो ये नप जाएगी 2 बार में, लेकिन कैसे 8 मीटर कैसे नापोगे 3 मीटर की छड़ी से? 3 बार नाप दो। 3 बार कैसे नाप दोगे? 9 होती तो नप जाती, है ना? 8 तो ना नपे। फिर 1 मीटर की ले लो ना, 1 मीटर की से ये 6 बार नाप देंगे और इसे 8 बार नाप देंगे। बहुत बढ़िया सोच रहे हो, पर इससे बड़ी लो। इसलिए तो वो कहता है कि अधिकतम लंबाई की पूर्णतः नापने के लिए उच्चतम लंबाई, मैक्सिमम लेंथ की लेनी है आपको, एग्जैक्टली नापना है। तो आप कहोगे सर 2 मीटर की छड़ी ले लो, तो 2 क्या है इनका? सर 2 मीटर क्या है? HCF, यानी 2 ऐसी संख्या जो इन दोनों को पूरा पूरा काट देगी और बड़ी से बड़ी है, उसी को तो HCF कहते हैं। वही चीज यहां कर दो बच्चों। तो भाई बताओ मेरे को, ऐसी कौन सी छड़ी ले लूं जिससे नप जाए, यानी ये भी कट जाए पूरा, ये भी कट जाए, ये भी कट जाए पूरी, और ये भी कट जाए। समझ में आ रहा है ना क्यों ले रहे हैं HCF? बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते HCF कहां निकलेगा। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि इन सवालों में HCF क्यों निकलता है। मैंने एग्जाम्पल लिए हैं बहुत। जैसे 30 और 42 पे सोचू तो कितने की छड़ आएगी? सर 6 की। 6 से 5 टाइम्स नप जाएगा, 7 टाइम्स नप जाएगा। 6 6 6। और ये क्यों आया 6? क्योंकि इनका HCF 6 है। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया। तो बच्चों इन सबको काटने के लिए यानी आपको इनका क्या लेना पड़ेगा? सर HCF लेना पड़ेगा। तो इनका HCF क्या होगा? सर 21 मीटर होगा। तो ये रहा हमारा आंसर।
21 मीटर की छड़ ले लो। सर 7 से भी नप जाता तो भैया मैक्सिमम लंबी लेनी है, मैक्सिमम। तो जब 21 मिल रहा है तो मैं 7 पे जाऊंगा क्यों? न्यू बताओ, है ना? चलो अब ये कुछ और तरीके का सवाल आ गया। ऐसा ही है पर क्या कुछ है इसके अंदर, सवाल के अंदर कुछ तो दम है। तो देखते हैं ऐसा क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एक तेल व्यापारी के पास क्रम से 432, 594 और 702 लीटर के तेल की 3 किस्में हैं। ऑयल की 3 कैटेगरी हैं। बहुत बढ़िया। तेल को अलग अलग समान आकार के डिब्बों में भरने के लिए डिब्बों की संख्या बताओ। यार अगर ये पूछता मैक्सिमम माप का डिब्बा बताओ तो मैं HCF लेता। डिब्बे की माप पूछता, जैसे पिछले में क्या पूछा, उसने छड़ी की माप पूछी, उपयोग की जाने वाली, इनको नापने के लिए उपयोग की जाने वाली उच्चतम लंबाई की छड़ या रस्सी जो भी कुछ है। तो भाई साहब वहां तो क्योंकि मुझे नाप पूछी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां मुझसे क्या पूछा है, उसने डिब्बों की संख्या। जब भी संख्या पूछेगा तो आप ऐसा समझो कि भाई इनको कितनी बार में नापा जाएगा। संख्या मतलब ये होगी इनको कितनी बार में नापा जाएगा। जैसे 21 की तो ले ली मैंने, तो ये क्या बार नपेगी सर? 2 बार। 21 से क्या बार नपेगी ये सर? 3 बार। 21 से सर ये क्या बार नपेगी सर? 4 बार। 21 से ये कितनी बार नपेगी सर? 5 बार। इन सबको जोड़ना, ये होती है संख्या। 3, 2, 5, 4, 9, 5, 14, 14 बार हमें नापना पड़ेगा इनको। तो इस वाले सवाल में बस यही काम पूछा है आपसे। अच्छा अब कर दो तो 432, 594, 702 का HCF तो अभी भी लेना पड़ेगा, लेकिन HCF से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि तभी मेरे को संख्या, मान लो ऐसे पता चली कि भाई 40 लीटर का डिब्बा चाहिए, 40 लीटर का डिब्बा कितनी बार इसमें डालना पड़ेगा नापने के लिए, वही संख्या पूछी है। ये 40 लीटर के डब्बे इसमें से कितने भर जाएंगे, 40 का भाग होगा कि नहीं, इसलिए भाग देना पड़ता है। तो हम सबसे पहले तो 432, 594 और 702 का HCF लेंगे। HCF कैसे निकालेंगे? आपको रूल पता है, या तो आप डिफरेंस मेथड से निकाल दो। बच्चों डिफरेंस कितना आएगा मुझे बता दो आप। अगर आप डिफरेंस कर सकते हैं, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 3 गया 6 और 5 में से 4 गया 1, 162। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो डिफरेंस से कर लो, आप चाहो तो भाग मेथड से कर लो, आपकी मर्जी, आप पे छोड़ता हूं। कुछ लोग भाग से अच्छा कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही तरीके से करो। तो 108 और एक तीसरा अगर और मैं देख लूं अंतर, क्योंकि तीनों का अंतर, इन दोनों का तो हो गया, इन दोनों का भी हो गया, एक और रह गया अंतर, इसमें से ये घटना रह गया। तो ये कितना बैठेगा? 702 में से जब मैं 432 को घटाऊंगा तो ये बैठेगा 170, है ना? 170 ही बैठेगा ना बच्चों, 170 शायद, हाँ 270, 170 इतना ही बैठना चाहिए यार। हाँ 270 बैठेगा। 2 में से 2 गया 0, 10 में से 7 गया 3, नहीं 10 में से 3 गया 7 और यहां बचेगा 5, नहीं 6 में से 4 गया 2, 270। तो 3 डिफरेंस आए। तो इनका HCF जो होगा वही ऊपर वालों का HCF होगा। अब इनका HCF जिससे कट जाते हैं, मुझे पता है 18 के पहाड़े में आता है, ये भी 18 के पहाड़े में आता है, और 18 से ये भी कट जाएगा, तो मैं 18 ही ले लूं। लेकिन 18 से भी बड़ा अगर मुझे कुछ मिल जाए तो सर 54। अब बच्चों मैंने तो देख लिया, क्योंकि मैंने 18 के गुणा जी कर रहा हूं, 18 दूनी 36, 36 से भी कट रहे हैं, 18 तिया 54, 54 से भी कट रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं 18 चौक 72 पे जाऊंगा तो नहीं कटेगा, और तो मैंने इसलिए 54 सोच लिया, लेकिन आप नहीं सोच पाओगे। इसलिए बेस्ट होगा कि आप इसको भाग मेथड से HCF निकालें, जो मैंने आपको सिखा रखा है। तो इनका HCF आएगा 54 HCF आएगा बच्चों। आप जिस भी मेथड से चाहें उससे निकाल लेना, बाकी मैंने आपको तरीका बता दिया है।
तो 54 इनका HCF आएगा। अब 54 से कितनी बार कटेगा, क्योंकि 54 को हमने इसमें नापना कितने डब्बे भर जाएंगे 54 के इसमें से, तो आपको जितनी बार भी इसे कट जाए, सर 8 बार कट जाएगा, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 3 43, सर ये 54 से कितनी बार कट जाएगा 11 बार, सर ये 54 से कितनी बार कट जाएगा, इसको और काट लो 13 बार। तो 8 11 13 ये मेरा उत्तर है। उसने ही पूछा है कितने कितने डिब्बे भर जाएंगे, 8 11 13 टोटल संख्या पूछता डिब्बों की तो जोड़ भी देता। ठीक है, तो 8 11 13। चलो बाकी बच्चों मैं नहीं कह रहा कि जैसे मैंने निकाला HCF, क्योंकि ऐसे सब नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए आप डिवीजन मेथड जो मैंने आपको सिखाया है उससे कर लेना। मेरे ख्याल से उससे सब लोग कर लेंगे और अब यहां से आगे उत्तर लाना मुश्किल नहीं होगा। चलो अब आगे बढ़ता हूं। वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे, ये HCF के सवाल है, आज उस दिन LCM के करे। तो वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 3026 और 5053 को विभाजित करने पर अलग अलग शेषफल आए। बच्चों अगर HCF में अलग अलग शेषफल आए ना, LCM में आएंगे तो टेंशन है, क्योंकि हमें पहले अंतर करना, भाजक माइनस शेषफल। जैसे आज शुरू का सवाल करा था, शुरू में दूसरा सवाल था शायद, भाजक माइनस शेषफल, उससे सारे डिफरेंस सेम आए थे ना 3 वाला, वैसा ही तो क्वेश्चन है। वो LCM का था, ये HCF का है। इतनी बड़ी संख्या HCF में ही आ सकती है, वैसे भी LCM में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि इनका LCM लेने में बावला हो जाएगा बच्चा। ठीक है, तो ये HCF का ही सवाल आ रहा है। और वैसे भी जब अधिकतम वर्ड आएगा ना तो HCF अपने आप ही तय हो जाता है। ठीक है, तो 3026 और 5053, जब भी HCF वाला सवाल होगा, कोई अधिकतम संख्या निकालने वाला होगा, तो भाई साहब ये शेष का काम पहले ही करना पड़ेगा, याद रखना। क्यों करना पड़ेगा इसका कारण बताऊंगा अभी। तो यानी जितने को भाग करना है, इनमें भाग करना है किसी संख्या से, ताकि ये शेषफल बचे। ऐसी संख्या बताओ जिसका इनमें भाग दें और ये शेषफल आए, ऐसी संख्या बतानी है। तो अब बच्चों मैं भाग दे रहा हूं, अब भाग बाद में दूंगा, पहले शेषफल को घटा ही देता हूं कि भैया देखो ये तो 3015 आएगा और इसको घटाऊंगा तो 5040 आएगा, और ये जो होगा इन दोनों का ही HCF, इसका HCF निकाल दो। जो HCF आएगा वही इसका आंसर होगा इस सवाल का। ऐसा क्यों? HCF क्या होता है? इन दोनों को काटने वाला। बताओ आप, इन दोनों, ये दोनों कट जाएंगी HCF से, हाँ। फिर अगर ये पूरी कट जाएगी 3015, तो ये क्या है सर, ये 11 ज्यादा है, तो जब मैं इसमें भाग दूंगा उस HCF का तो 11 शेषफल बच जाएगा ना। यही वो कह रहा है भाई, जब ऐसी संख्या आपने बता दी जिससे 3015 पूरा कट रहा है, फिर उससे 3026 में दोगे तो 11 तो शेष बचेंगे कि नहीं। 5040 पूरा कट रहा है कि उस संख्या से, तो 5053 में 13 शेष बचेगा कि नहीं। 40 तो पूरा कट गया, 5040 पूरा बचा 13। इसलिए ऐसा करना पड़ता है कि पहले ही शेषफल को घटा लो, जो आए उनका HCF ले दो। अब HCF बता दो बच्चों, इन दोनों का क्या आएगा। अगर आप भाग विधि आपको नहीं आती तो अब फिर सिखा रहा हूं, फिर मौका दे रहा हूं एक बार सीखने का। देखिए 3015 का भाग, हम अगर आप कहें तो थोड़ा सा ऊपर कर लो इसको, 3015 का भाग मैं 5040 में दूंगा, आपका उत्तर इनमें से मिल जाएगा। देखो कैसे, 3000, भाई साहब ये, हाँ थोड़ा और उधर को कर लूं ताकि मुझे जगह मिल जाए। 3015 का भाग, अब मैं तरीका बता रहा हूं आपको, 5040 में दे लेता हूं। भाग विधि से HCF फिर एक बार सीखने का मौका मिल रहा है। 3000 दूनी करूंगा तो 6000 कुछ हो जाएगा, हमें 5000 तक ही रहना है, तो एक ही बार जा पाएगा।
अब ये बचा सर 25 और ये बचा सर 20। ठीक है, 2025 बच गया। 2025 का डिवाइड किस में करते हैं फिर, जिससे भाग दिया था, 3015 में। एक बार जाएगा, जी हां सर एक ही बार जाएगा। 5 में से 5 जीरो, 11 में से 2 गए 9, 9 इधर कुछ बचा नहीं। 990 का भाग फिर किस में देते हैं सर, इसमें जिससे अभी भाग दिया था 2025। कितनी बार जाएगा सर, 2 ही बार जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 बार चला जाएगा ना। हाँ, तो 99 दूनी 198 होता है, 1980 हो जाएगा। अब मैं इसको घटाऊंगा तो ये बचेगा 45। अब 45 का भाग किस में दूंगा, यहां कर रहा हूं, वहां जगह कम बच गई। 45 का भाग दूंगा 990 में। 45 दूनी 90, 9 बचा, फिर जीरो उतार ली। क्या ये कट गया 45 से पूरा पूरा, जी हां। किससे कटा, 45 से। तो 45 क्या हुआ, इन दोनों का HCF। तो जिससे भी ये कटते हैं वही इनका HCF हो जाएगा और वही हमारा आंसर भी हो जाएगा। क्लियर बच्चों, क्लियर, समझ में आ गई ना बात कि 45 कैसे आया है, HCF भाग विधि से कैसे निकालते हैं, पूरा तरीका मैंने आपके सामने खोलकर रख दिया है। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो जब भी शेष पर, ये बिल्कुल सेम कॉपी सवाल दे दिया, इसलिए दे दिया ताकि आप इसे कर सको। ऐसी सबसे बड़ी संख्या बताओ जिससे 52 और 104 को भाग दें और 4 और 8 शेष बचे। आप चाहे तो ऑप्शन से भी कर लो, इससे भाग दो 4 शेष बच रहा है कि नहीं, फिर इसको भी दो 8 शेष बच रहा है कि नहीं, आप कहोगे बच रहा है, उत्तर। पर अगर बड़ी चाहिए तो आप मान लो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो आप पता उत्तर कौन सा लगाओगे, ये वाला, क्योंकि उसने क्या बोला है, सबसे बड़ी। ये दोनों से ही आ रहा है, आप चेक कर लो। 16 × 48 4 आएगा, 16 × 96 8 आ जाएगा। अब बच्चा क्या करेगा, ऑप्शन से कर रहा है, फटाक से 16 लगाया आएगा, तो 16 गलत हो जाएगा, क्योंकि यही काम 48 से भी हो रहा है। 48 का डिवाइड करो, 48 का डिवाइड करो, यही आ रहा है शेषफल। अब बताओ 16 लगाओगे या 48, उसने खुद बोला है बड़ी चाहिए उसको। तो सवाल, आंसर सही थे आपके, लेकिन आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया, इसलिए उत्तर गलत करके आ गए। तो 48 ही आंसर होगा इस सवाल का अभी भी। इसलिए बच्चों, जब भी ऐसे सवालों को करो जिनमें सबसे बड़ी पूछे, तो उनमें ऑप्शन ही वो चेक करो सबसे पहले कि जो सबसे बड़ा हो। अगर आप ऑप्शन से कर रहे हो, पहले इसको चेक करेंगे, नहीं आता उत्तर, फिर इससे दूसरे पे बड़ा, फिर ये है, फिर इससे चेक करेंगे, नहीं आता, गलत, फिर ये है, फिर इससे आ गया तो सही, फिर डाउट ही नहीं रहेगा क्योंकि इससे बड़े तो गलत है ना। तो अगर आपको ऑप्शन से चेक करना हो तो ऐसे करना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसका तरीका क्या है। तरीका तो अभी बताया था कि 52 और 104, इनका शेषफल 4, इसका शेषफल 8, घटा दो सर 96, घटा दो सर 48, इन दोनों का HCF जो होगा वही हमारा आंसर है। HCF क्या है सर 48 और 96 का, सर 48 से दोनों कट जाएंगे, फिर कट तो 16 से भी जाएंगे। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी जिससे दोनों कट जाएं, तो फिर तो 48 ही आएगा ना बच्चों। ऐसे तो नहीं कोई 24 कह देगा, फिर 48 से बड़ी नहीं हो सकती। तो ऐसे आप इसको मेथड से कर सकते हो। मेथड में ही कहां टाइम लग रहा है, यही तो तरीका समझाया आपको बच्चों। ठीक है, ये थोड़ी बड़ी थी संख्या, काम यहां भी यही करा था, काम यहां भी वही करा है। यहां मुंह जवानी दिख गया, यहां थोड़ा निकालना पड़ा था इसलिए लंबा हो गया। सवाल तो वही है ना। नाइस सर, बेस्ट सर, भाई बढ़िया यार, तुम्हें मजा आ रहा है तो मुझे अपने आप आएगा। चलो 9वां और इसके बाद 10वां सवाल, दी एंड कर देंगे पिक्चर का। तो बच्चों देखो, यहां पर एक सवाल ऐसा है और इसके जैसा दूसरा है, फिर उसमें थोड़ी बुद्धि और लगवाऊंगा आपकी। इतना 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 को सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है, तो भैया सबसे बड़ी संख्या
x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष समान रहता है। बड़ी संख्या किस में दी जाती है? CF में। तो इनका यानी HCF ही चाह रहा है, लेकिन जहां शेष बच जाए तो शेष तो पहले घटाना पड़ेगा बच्चों। अब शेष तो बताया ही नहीं यहां पे। अगर ये कहता प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे तो मैं 4 घटा लेता कि नहीं? हां सर घटा लेते, प्रत्येक दशा में 4 घटा लेता। लेकिन बच्चों देखो फिर इन्वर्टर कर रहा गड़बड़ यार, थोड़ी देर और चल, बस 5 मिनट चल जाए, मैं बंद ही कर देता हूं मामले को। यार इतने से काम चलेगा? अब भी मैं बिल्कुल अंधेरे में आ गया भाई, आज चला लो यार, कल करवा दूंगा इसका इंतजाम। ये कुछ और ही हो रहा है रजनीश भाई।